हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, एक बार हमें बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। आज हम लोग 21वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और यूट्यूब सर्च में करेंगे रोजगार विद प्रमोद, तो वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में भी आप लोग वीडियो पा जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों तो आज हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हर एक सेट में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पिछले साल जो पेपर हुआ है वही क्वेश्चन है। दोस्तों आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। दोस्तों प्यारे साथियों, हम इस वीडियो के लाइक का 200 का लक्ष्य रखते हैं। तो आप लोगों से मेरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग इस लक्ष्य को ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्त स्टार्ट किया जाए। बताइए आप लोग, स्टार्ट किया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय, और कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्त सिंप्लीफिकेशन का यह क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ से जो जैसे रहता है उसको उसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है। जैसे जो रहता है उसी प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ से आप इसको हल कर दीजिए। सबसे पहले आफ का माने गुना होता है, आफ माने का मतलब गुना होता है। 5 दूना 10, 18 में से 10 गया तो क्या बचेगा 8, 8 बचेगा, ठीक है दोस्त, 8 बचेगा। और ये हो जाएगा 8 गुना 2, ये जो 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 छक 24, यानी हो जाएगा 36/24, 36/24 गुणे यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है, ठीक है। अब यहाँ से आप काटेंगे 12 से, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 से यहाँ पर 2 से ये 2 काट जाएगा, तो 8 गुना 3 यानी 24 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 24 हो गया। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया है, 24 आ गया है, 24 आ गया है। अब इसको हल करिए। यहाँ से प्लस के बाद यहाँ 5 दूना 10, 50 में 10 से जब भाग देंगे दोस्तों तो 5 बार जाएगा। 75 में से 5 घटाइएगा, क्या बचेगा 70, बीच में प्लस है। 70 प्लस का 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 94। तो 94 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे दोस्त वीडियो एक बार फिर देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार सभी लोग पढ़ेंगे। ए और बी एक साथ कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए और बी कार्य करते हैं मिलकर, ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो 26 दिन में काम समाप्त होता है। अगर ए अकेले काम करता है तो वह 52 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो टोटल कार्य क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा 52, 26 दूना 52, अब 52 एकम 52, ठीक है दोस्त। क्या इसमें कोई दिक्कत है। ए और बी की क्षमता क्या हो गई, ए और बी की क्षमता दोस्तों 2 है, अकेले ए की क्षमता क्या है 1 है। कहा है इसमें यदि बी 50% क्षमता के साथ कार्य करता है तो ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बी 50% की क्षमता से कार्य करता है। दोस्तों बी कितनी की क्षमता से काम करता है 50%। तो पहले बी की क्षमता है कितना, पहले नंबर आप बी की क्षमता निकालिए। बी की क्षमता क्या है, अगर ए और बी की क्षमता दोनों को मिलाकर 2 है, अकेले ए की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, बी की क्षमता क्या है 1 है, बी की क्षमता 1 है। अब ये कह रहा कि बी 50% की क्षमता से काम करे। 50% मतलब आधा, यानी बी आधा की क्षमता से काम करे। कितना क्षमता से, आधा, यानी 1/2 की क्षमता से काम करें। तब दोनों लोग मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो ए का क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1/2, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों 1 प्लस का 1/2, यानी हो जाएगा क्या 3/2। 52 काम करने हैं 3/2 की क्षमता से, 3/2 की क्षमता से क्या हो जाएगा 52, 2 चल जाएगा ऊपर, 52 दूना 104/3, 52 दूना क्या हो जाएगा 104/3।
104/3 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे, दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, क्या कोई दिक्कत है इसमें सवाल में दोस्तों? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? देखिएगा दोस्त, एक चोर है, एक पुलिस है। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर कौन है? चोर है। इनके बीच की दूरी क्या है? 150 मीटर। 150 मीटर की दूरी पर खड़े हैं दोनों, पुलिस और चोर। ठीक है, पुलिस भागता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, चोर भागता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पुलिस भी इधर जाता है, चोर भी इधर जाता है, दोनों का गति करने का दिशा जो है एक है। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 मिनट में वह कितना दूरी तय कर लेंगे? दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। चाल क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? दोनों का माइनस, एक ही दिशा में जब चलेंगे दोनों को घटा देंगे। तो 12 माइनस 1 11, तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। क्लियर है? समय क्या है? 6 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों 6 से भाग देंगे, 6 3 18, 3 से भाग देंगे 30 से, 3 से भाग देंगे तो 20 बार में यहाँ पर कैंसिल। 20 5 100, यानी 100 मीटर की दूरी उन्होंने तय कर लिया है 6 मिनट तक। तो कितना दूरी अभी बचा है? उनके बीच की दूरी अब कितनी रह गई है? 150 मीटर टोटल था, 100 मीटर दूरी हो गया तय। तो अभी कितना है दूरी उनके बीच की? उनके बीच की दूरी 50 मीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 50 मीटर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। रवि ने 2 बाइकें प्रत्येक को 42,188 में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ, जबकि दूसरे पर क्या हुआ? 20% की हानि हुई। समग्र रूप से उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? जब परसेंटेज में लाभ और हानि पूछे तो इस रुपए से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पर 20% का लाभ है, प्लस का 20 हो जाएगा। 20% की हानि है, माइनस का 20 हो जाएगा। फिर माइनस का 20 गुना 20/100। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस 20 है कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, माइनस का 4% आ गया। माइनस ये बताता है दोस्तों कि कमी हुआ है, यानी 4% की कमी हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, कमी का मतलब हानि, 4% की हानि। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 15 परिणामों का औसत क्या है? 60 है। 15 परिणामों का औसत क्या है दोस्तों? 60 है। 15 परिणामों का औसत क्या है दोस्त? 60 है। क्लियर है? चलिएगा, यदि पहले 8 का क्या है औसत? 58 है, और अंतिम 6 का औसत क्या है दोस्तों? अंतिम 6 का औसत क्या है? 62 है। तो आप इसका औसत से तुलना कर दीजिए। ये तो 60 है, औसत से ये कितना कम है? माइनस का 2 कम है। तो योग कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 16। क्लियर? औसत से कितना ज़्यादा है? प्लस का 2 ज़्यादा है। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 प्लस का 12। ठीक है, प्लस का 12। 9वां परिणाम क्या होगा? तो 9वां हम मान लेते हैं 60 ही है। 9वां क्या मान लेते हैं? 60 ही है। तो इसमें आपको क्या करना है? यहाँ से देखिए 16 माइनस है, और यहाँ पर क्या है? 16 माइनस है, यहाँ पर क्या है? 12 प्लस है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों। माइनस का 4 होगा। अगर यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, इसको बैलेंस करना होता है। अगर यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है। तो 60 + 4 यानी 64। 9वां परिणाम क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है दोस्त। क्लियर है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन है भैया। अगला प्रश्न आपके सामने लिया जा रहा है, देखिएगा।
6 और 110 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो 6 और 110 का लघुत्तम कितना होगा यह आपको बताना है। तो जरा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका लसा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका लसा बताइए क्या होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, यहाँ पर 22/7 रख दीजिए। आर का मान क्या है दोस्तों? व्यास 21 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा यानी 21/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर करना है तो 21/2 का स्क्वायर करेंगे यानी 21/2 हो जाएगा। 21/2 गुणा 21/2। यहाँ से 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 21 तिया 63। 63 का गुना दोस्तों करना है 22 में। 63 का गुना किस में करना है? 22 में करना है। अब इकाई का अंक देखिए 3 दूना 6, इकाई का अंक 6 आएगा। किस ऑप्शन में 6 है इकाई का अंक? एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है, ऑप्शन नंबर 2। 1386 इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है? इकाई के अंक से भी इसको हम लोग हल कर दे रहे हैं। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए। एक सेल लगा है, कह रहा है कि 5 खरीदिए और 3 क्या पाइए? मुफ्त पाइए। भाई 3 मुफ्त का मतलब 5 रुपये का सामान आपने खरीदा है। एक सामान का दाम 1 रुपया तो 5 सामान का दाम 5 रुपया। 5 रुपये का सामान आपने खरीदा है जिसमें से आपने तीन सामान क्या पाया है? 3 रुपये का मुफ्त। तो 3 रुपये आपने छूट प्राप्त कर लिया। मुफ्त का मतलब क्या? 3 रुपये छूट प्राप्त कर लिया। लेकिन दुकानदार ने कितने रुपये का सामान आपको दिया है? भाई 5 रुपये का सामान यह है, मुफ्त वाला भी 3 रुपये का सामान है यानी 8 रुपये का सामान दिया है। 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/8 का मतलब होता है प्यारे साथियों, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। क्या होता है? 12.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 3/8 है, इसका 3 गुना कर देंगे 12.5 का, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 37.5 यानी 37.5% इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि 4800 के 25% के 15% का 10% कितना है? तो इसका परसेंट काहे को निकालेंगे? डिजिटल सम देख लीजिए। डिजिटल सम देखिए दोस्तों, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम दोस्तों 3 हो जाएगा। गुणे है, का मतलब गुणा होता है, 5 2 7 और यहाँ पर 5 1 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 7 तिया 21, 21 का डिजिटल सम दोस्तों 3 और 3 का गुना 6 में करेंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 का डिजिटल सम हो जाएगा दोस्तों 9, 9 का मतलब 0, 9 या 0। ठीक है, तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 हो रहा है या 0 हो रहा है वही इसका उत्तर सही है। देखिए 4 2 6 डिजिटल सम 6 हो रहा है, ये तो गलत है। 2 1 3 डिजिटल सम 3 हो रहा है, गलत है। 8 9 डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका मतलब यही इसका उत्तर सही है। डिजिटल सम 9 हो रहा है, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है भाई? चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, इस सवाल में कहा गया है कि एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख धनराशि की आवश्यकता है। एक बैंक में जमा धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में जमा की जाने वाली अनुमानित धनराशि कितनी होनी चाहिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है। 8% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8% का मतलब होता है 8% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2/25, 2/25 यानी 25 उसका मूलधन था, 2 ब्याज मिला, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया? 27 हो गया। 2 साल है तो एक बार फिर लिख दीजिए 25 संबंधित 27, अनुपात निकाल लिए इसका, ये हो जाएगा क्या चीज़? 625, 625 और 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 27 का जब स्क्वायर करिएगा तो ये होता है 729। क्या होता है? 729। 729 का मान दिया है, 729 का मान कितना दिया है दोस्तों? 8 लाख, 8 लाख दिया है दोस्तों। ठीक है, 8 लाख यहाँ पर दिया है। कितने परसेंट का, कितने का अनुपात का मान? 729 का मान। आपको पूछा गया है कितना उसको जमा करना है, तो जमा कितना करना है? 625 यानी मूलधन आपको निकालना है। 625 का मान निकालना है आपको, 625 का मान निकालना है। तो 8 लाख
8 लाख बटे 729 गुना 625, ठीक है। चलिएगा, जब इसको आप भाग दीजिए, ये 29 है ना 700, इसको आप वो 730 मान लीजिए, लगभग में 730 मान लीजिए। जब दोस्तों आप इसका गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर जानते हैं क्या आएगा? आपका आंसर 685,871 आएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए, क्या यह आंसर सही है कि नहीं है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, कैलकुलेशन इसका आप लोग करके बताइए, क्या इसका आंसर यही आएगा कि कोई और आंसर आएगा? एक बार सभी लोग बताइए ईमानदारी से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोग इसे कैलकुलेशन करके हमें बताइए, क्या यह इसका राइट आंसर है कि नहीं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। 22,500 पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% है दोस्तों, कितना मूलधन है? मूलधन तो है दोस्तों 22,500, 22,500 इसका मूलधन है। 2 वर्ष की बात है, पहले साल ब्याज लगता है 5%, 5% का मतलब होता है दोस्तों 5/100। दूसरे वर्ष ब्याज लगता है 8%, 8% का मतलब 8/100 ये ब्याज लगता है। पहले साल जब ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से, तो कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर? 22,500 का निकालिए 5/100, तो हो जाएगा 1125। क्या होगा दोस्तों? 1125 हो जाएगा पहला साल। दूसरे साल में जब जाएंगे, दूसरा साल पे ब्याज 8% के हिसाब से लगेगा, तो 22,500 का 8/100 निकालेंगे तो यह 1,800 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 1,800 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा साल इस 11,125 का भी ब्याज लेगा, कितना परसेंट के हिसाब से? 8/100 के हिसाब से, यानी 8% के हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1125 का 8/100 निकालेंगे तो हो जाएगा 90। क्या होगा दोस्तों? 90। ये टोटल क्या हो गया? यही टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टोटल क्या है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज है। बस जोड़ दीजिए इसको, जोड़िए भाई, कितना होगा? जोड़िए 11, 25, 1,890, जोड़िए 5 होगा यहाँ पर, 9 2 11 हो जाएगा, 8 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3, 30 15 इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। 30 15 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर हम मानते हैं दोस्तों उसका सीपी यानी क्रय मूल्य 100 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? 150। 50% अधिक यानी 150, ठीक है। और 30% का छूट देता है। छूट देने का मतलब उसको बेचता है कितने में? 30% छूट। यानी देखिए 30% छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर। 150 का 30% छूट निकालेंगे दोस्तों, 150 का 30% छूट निकालिए, तो 1% का मतलब 15, 10% का मतलब क्या आ जाएगा? 15, 10% का मतलब 15, 30% का मतलब 45, यानी 45 रुपया छूट दे दिया गया। यानी बिका कितने में? तो बिका भैया 150 का सामान बेच दिया गया कितने में? 105 में, 45 का छूट पर, यानी 105 में। तो कितने का लाभ होगा? 100 का सामान था, 105 में बिक गया, तो 5% का दोस्तों लाभ हो गया। 5% का क्या हो गया दोस्तों? लाभ हो गया। यहाँ से आप निकालिएगा, एसपी कैसे निकला है, विक्रय मूल्य कैसे निकला है? 150 का आप निकालिए 30%, कितना छूट होगा? 45 रुपये का छूट जाएगा, यानी 45 को छूट दिया गया, तो बिका कितने में? 105 में। 100 का सामान 105 बिका, तो 5% का फायदा है, 5% का दोस्तों लाभ है, ठीक है भाई। 5%, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते भाई, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है? देखिएगा, यहाँ पर बोला गया भैया कि 2a प्लस का b बटे a प्लस का 4b, a प्लस का 4b बराबर क्या है? 1 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान निकालना है। तो पहले नंबर आप a और b का मान निकालिए, कितना कितना है, बटे करके त्रिया गुना करिए,
जैसे हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर a प्लस का 3b। ए वाले को एक साइड करिए, बी वाले को एक साइड, एक उधर लेकर जाएंगे तो 2a माइनस का a यानी ए हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक a बराबर b इधर आएगा तो 3 में से इधर 4 है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4b में से एक b जाएगा तो 3b बचेगा। ठीक है, तो a और b का अनुपात हो जाएगा क्या चीज़, a बट्टे b का मान क्या हो जाएगा 3/1, 3/1 यानी a का मान 3 तो b का मान 1, a का मान 3 b का मान 1, जोड़िए a यहाँ पर 3 प्लस का 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बट्टे और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई a और b का मान हमने रखा है, इसमें हमने a और b का मान रखा है तो 4/2 होगा, भाग देंगे तो हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत परेशानी है, कोई भी दिक्कत अगर दोस्त आपको है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना समस्या बता सकते हैं। जो भी टॉपिक आप नहीं जानते हैं, कमज़ोर है, आप लोग हमें बताइए, एक बार मैं उसको प्रयास करूँगा कि आपको उसको बता दूँ। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इस प्रश्न में क्या कहा गया है, 30 पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम आयु के बराबर हैं। हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो पुरुष हैं कितने परसेंट हैं, 100% हैं। ठीक है, टोटल पुरुष कितने हैं, 100% हैं, कुल पुरुष 100% हैं, जिसमें से कह रहा है 80% पुरुष 50 वर्ष से कम आयु के हैं। 80% क्या है, 50% से कम आयु के, 50 वर्ष के कम आयु के हैं दोस्तों। 50 वर्ष से कम आयु के कितने हैं, 100 में से 80, तो जो 20 पुरुष बचते हैं दोस्तों, ये पुरुष हैं, याद रखिएगा, जो 20 पुरुष बचते हैं, अभी जो 20 पुरुष हैं वह स्वाभाविक बात है 50 वर्ष से अधिक के होंगे, 50 वर्ष से क्या हैं, अधिक के हैं। क्लियर है भाई, 100 पुरुष हमने टोटल माना, जिसमें से 80 क्या है, 50 वर्ष से कम है, कम या बराबर है दोस्तों, कम या बराबर कर सकते हैं। ठीक है, कम या बराबर कर सकते हैं, और इसमें से 20 क्या है तब 50 से अधिक हैं, 50 वर्ष से अधिक हैं। क्लियर, आगे एक लाइन बोला गया है, यहाँ पर एक लाइन बोला गया है, 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% फुटबॉल खेलते हैं। 50 वर्ष से अधिक कितनी आयु के हैं, 50 वर्ष से अधिक आयु के कितने पुरुष हैं, 20, तो 20 पुरुष में से 20% जो हैं क्या खेलते हैं, फुटबॉल, यानी कितने पुरुष ऐसे हैं जो 50 वर्ष से अधिक हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो 4 पुरुष ऐसे हैं जो 50 वर्ष से क्या हैं, अधिक हैं, वो भी क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको है, एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत की बात है, नहीं। यहाँ पर एक लाइन ये बोल दिया है कि सभी पुरुषों में से 20% फुटबॉल खेलते हैं, सभी पुरुष कितने हैं, 100 माना गया है, इसमें से 20% फुटबॉल खेलते हैं। अब ये नहीं कहा गया कि कम आयु के, कि कम या अधिक आयु के या बराबर आयु के, यानी दोनों मिलाकर, कम या बराबर प्लस अधिक मिलाकर 20 ऐसे पुरुष हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल हो गए फुटबॉल खेलने वाले 20, जिसमें से 50 से अधिक उम्र के कितने जो फुटबॉल खेलते हैं, 4, तो कितने परसेंट अधिक ऐसे हैं जो 50 वर्ष से अधिक के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। भाई 50 साल से अधिक वाले उम्र कितने हैं, 4 लोग हैं फुटबॉल खेलने वाले। टोटल कितने पुरुष हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 20, तो 20 में से 4 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने परसेंट ऐसे हैं दोस्तों, कितने परसेंट ऐसे हैं 50 से अधिक उम्र वाले जो फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 20% ऐसे पुरुष हैं जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या बराबर हैं। 100 टोटल हैं, 20 खेलते हैं अधिक वाले, तो कम कितने हो जाएंगे, 80% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या कोई दिक्कत इसमें है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग दोस्तों पूछ सकते हैं। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया है, सवाल एक बार में नहीं समझ में आया तो सवाल एक बार फिर से पढ़िए, वीडियो एक बार फिर से देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए,
यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, 18 श्रमिक हैं दोस्तों, 15 घंटे में एक सड़क को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसी सड़क को 9 घंटा में बनाना है तो कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी। अगर 9 घंटा बनाना है तो कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, कितने श्रमिक बनाएंगे, कितने श्रमिक बनाएंगे, तो ये निकाल लीजिए। 9 से काटिए, 9 दूना 18, 15 दूना 30, यानी 30 श्रमिक इस सड़क को बनाएंगे 9 दिन में। पहले कितने बनाते थे, 18, तो कितना अतिरिक्त हो गए, 12, तो 12 अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है दोस्तों, 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। 13वीं पारी के पहले यानी 12वीं पारी का औसत हम मान लेते हैं यक्स है, तो 12वीं पारी तक का रन क्या हो जाएगा, 12 गुना यक्स, ये रन होगा। 13वीं पारी जो खेला 85 रन मार दिया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये 13वीं पारी का हो गया रन, 13वीं पारी का टोटल रन हो गया। 13वीं पारी जब ही खेलता है दोस्तों तो हुआ क्या, 13वीं पारी जब खेलता है औसत में क्या हो गया, वृद्धि कितनी का, 5 रन, 5 औसत का वृद्धि हुआ है, औसत में 5 रन की वृद्धि हुआ है, तो यक्स प्लस का 5 हो गया, यक्स प्लस का क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। इसी को हल कर दीजिए, ये 12 यक्स है प्लस का 85 बराबर 13 यक्स, 13 पंजे 65, 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 यक्स, और 85 माइनस 60 करेंगे दोस्तों, सॉरी 85 माइनस 65 करेंगे तो हो जाएगा 20, यक्स का मान 20 है। यानी 12वीं पारी का औसत क्या था दोस्तों, 20, तो 13वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 5 वृद्धि हो जाएगा, 5 वृद्धि यानी 25, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो अब बताइए दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, इसमें कहा गया है कि 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q बिंदु A से विपरीत दिशा में क्रमशः 23 और 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। उन्हें पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जुटता है दोस्तों। देखिए 2700 मीटर की दूरी है, कितना समय में कितना चाल है दोस्तों, 23 और 49, विपरीत है चाल जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 4 3 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर ये जो दूरी दिया है मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी 20 हो जाएगा यहाँ पर, इससे कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 सेकेंड में मिलेंगे दोस्तों, 135 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है 20 पुरुष 6 दिन में 520 रुपए कमा सकते हैं, 18 पुरुष 10 दिन में कितने रुपए कमा पाएंगे। देखिए दोस्त, 20 पुरुष हैं, 6 दिन में कितना कमा लेते हैं, 520, जो कार्य होता है दोस्तों ना वो नीचे लिखते हैं, बराबर 18 पुरुष 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना कमा लेंगे, 100 रुपये कमा लेंगे। क्लियर, अब यहाँ से 6 से काटिए, 6 3 18, और यहाँ से 10 दूना 20, ठीक है भाई, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, यानी 26 3 78, 780 रुपये कमा लेंगे दोस्तों। 780 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 780 रुपये। क्लियर है, चलिएगा प्रश्न नंबर 19। जब हम त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं, ऊंचाई को आधा कर देते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा। देखिएगा, पहले हम त्रिज्या इसका क्या मानते हैं, 1 था, ऊंचाई भी क्या था, 1 था। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच। अब इसको R1 मान लीजिए, RH1 मान लीजिए, ठीक है, अनुपात निकाल दीजिए यहाँ पर, 2 पाई R2 H2, दो कंडीशन बोला गया है। जब देखिए यहाँ से तो ये 2 पाई R
2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। पहले हम मानते हैं त्रिज्या क्या था, 1 था, ऊंचाई क्या था, 1 था। क्लियर है, क्लियर है। अब हम मानते हैं यहाँ त्रिज्या क्या हो गया, 2 गुना कर दिया गया। त्रिज्या को क्या कर दिया गया दोस्तों, 2 गुना कर दिया गया है। ऊंचाई को आधा कर दिया गया है, ऊंचाई को आधा कर दिया गया है, तो जाएगा यहाँ से कैंसिल। यानी एक संबंधी एक संबंधी एक। पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 था, अब पर भी क्या है, 1 है। कोई परिवर्तन हुआ दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है। आइए प्रश्न नंबर 20 पर आ गए हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है दोस्त, ऋषभ ने 252 रुपये में 3 की दर से कुछ टी शर्ट खरीदी और उन्हें 20 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ हुआ कि हानि हुआ, यह आपको बताना है। देखिएगा 252 रुपये में 3 की दर से खरीदा है, यानी यह क्या है, इसका सीपी है। बेचने की बात आया है तो क्या हुआ है, 200 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तो जो मात्रा है दोस्तों, इसको बराबर करना है, वस्तु को बराबर करने होते हैं। इसको बराबर कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पर, 3 से गुना यहाँ पर कर देंगे। 5 से ऊपर गुना होगा इसमें, तो 5 से इसमें भी गुना करेंगे, भाई दोनों में होगा गुना इसमें। चलिए यहाँ से 5 का गुना करिए, 5 दूना 10, 5 5 25, 1 26 हासिल का 2, 5 दूना 10, 2 12, 1260 हो जाएगा यहाँ पर। 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 600 हो जाएगा। 1260 में से 600, 1260 रुपये का सामान 600 में बिका है, घाटा हो गया, यानी हानि हो गया। कितने का हानि हुआ, 660 रुपये का, 660 का हानि किस पर, 1260 पर, गुना 100। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और 0 से 0 कैंसिल होगा। अभी 2 से इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 और 2 3 6, यानी ये हो जाएगा 3300 बटे 63। अभी ये काट सकते हैं हम लोग किससे, 3 से। 3 से काटिए तो 11 12 में कटेगा 1100, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 1100 बटे 21 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, जब 21 से भाग देंगे 1100 में तो ये 5 बार जाएगा। शुरुआत में यहाँ पर क्या होगा, 5 बार जाएगा। ठीक है भाई, 5 बार जाएगा, यानी हानि होगा, लाभ तो होगा ही नहीं। हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाभ वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई सही है। 21 से भाग देंगे, यहाँ पर 5 बार में, सबसे पहले 5 बार में जाएगा, तो शुरुआत में 5 होगा, 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही है सही। ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, यही इसका उत्तर सही होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जो भी प्रश्न मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, उसका आप लोग आंसर हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इन 20 प्रश्नों में से आपने 20 के 20 ही प्रश्न बनाए होंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और हर एक सवाल आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए, जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उन तक पहुँचाइए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।